भगवत भक्ति से भरे हुए हैं ये सभी चरित्र, और उसमें वर्णित है प्रियदास जी द्वारा एक करमेती बाई का चरित्र। आज तो रात से राम जी भी बड़े प्रभावित हो रहे हैं। करमेती बाई का बड़ा पावन चरित्र सभी दृष्टि डालते हैं। पंडित जी परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत एक गांव आता है खंडेला। खंडेला में बनिए बहुत हैं। खंडेलवाल शायद वहीं से पड़ा होगा, या फिर गांव है उनको खंडेला, तो खंडेलिया या खंडेलवाल ऐसा कुछ, खंडेलिया लगाते हैं उस गांव के जो होते हैं वो। इस खंडेला गांव में भगवान की भक्ति करते करते कभी वो रोने लग जाती, भक्ति करते करते कभी वो हंसने लग जाती, और कभी वो मग्न होकर नाचने लग जाती। नाचने का जिक्र आया तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आपसे कह दे नाचो तो आप नाच नहीं पाओगे, लेकिन जब अंदर से जब भक्ति उजागर होती है और उस प्रियतम के प्रेम में तुम पागल हो जाते हो, तो फिर आपको नाचने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो आपका एक एक रोम रोम अपने आप नाचने लग जाता है। फिर आपको लोक लाज नहीं लगती, फिर आपको शर्म नहीं आती, फिर आपको ये नहीं लगता कि मेरा देवर देख रहा है, जेठ देख रहा है, ससुर देख रहा है, परिवार देख रहा है, समाज देख रहा है, फिर तो कुछ भी याद नहीं रहता है। उस प्रीतम के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं। करमेती बाई उसी प्रकार से ठाकुर जी की बड़ी भगत, सुबह शाम बस ठाकुर जी के चरणों में ध्यान। धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हुई तो शादी कर दी। शादी कर दी और जब विदा होकर जाने का समय आया तो विचार करने लगी कि ये शरीर, ये तन तो मैंने किसी और को दे दिया, ये मन तो मैंने किसी और को दे दिया, फिर ये कौन सा पति है? इस शरीर को अगर ये कोई हाड़ मांस का पति छुएगा तो बात अच्छी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। रात्रि में करमेती बाई विचार करती है कि मुझे ससुराल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ससुराल जाते ही इस शरीर को कोई और छुए ये तो गलत है। महाराज रात्रि में वो चल पड़ती है। कहते हैं ना कि हमको आवश्यकता होती है कोई हमको रास्ता दिखा दे, लेकिन जब वो परमपिता परमेश्वर रास्ता दिखाने वाला होता है तो किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं होती। चल पड़ी वृंदावन की ओर, और चलते चलते जैसे ही दिन हुआ, करमेती बाई चले जा रही है, आसपास कुछ भी नहीं है। चलते चलते घोड़ों की टापों की आवाज आई, क्योंकि करमेती बाई को अब सब खोज रहे हैं घर में। कहां गई? बड़ी सुशील थी, चरित्र बड़ा सुंदर था और हरदम भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। कहां गई? खोजने के लिए सब लगे हुए हैं। जैसे घोड़ों की टाप सुनाई दी, आसपास कुछ नहीं था, एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। क्या पड़ा था? मरा हुआ ऊंट पड़ा था, और ऊंट के अंदर
का जो शरीर था, मांस जो था, उन्होंने उस मांस को सियारों ने खा लिया, अंदर से खोखला था। और जैसे ही घोड़ों के टापों की आवाज सुनी, उस करमेती बाई को दुर्गंध नहीं आई और उस शरीर में घुस गई। उस खोखले शरीर में घुस गई। हमको बदबू आती है, लेकिन वो कन्हैया के प्रेम में इतना पागल, ठाकुर जी के प्रेम में इतना पागल, उस प्रियतम से मिलने के लिए इतना पागल कि वो बदबू भी सुगंधी में बदल गई, उसको बदबू नहीं आई। 3 दिन तक वो उसी शरीर के अंदर छुपी रही। और जब लगा कि वो वापिस चले गए, तब वो निकलकर उसी ओर चलने लगी, किधर? वृंदावन की ओर। और जिस रास्ते पर वो चली, और भी साथ में खूब लोग मिल गए, और चलते चलते वो वृंदावन पहुंच गई। और जैसे वृंदावन में पहुंची, मानो ऐसा लगा उसको कि अब तो गए हुए प्राण वापिस आ गए, और एकदम से खुश हो गई। इतनी खुशी मिली उसको, अब तो वृंदावन की गलियों में वो नाचने लगी। खूब खोजा घर वालों ने, करमेती बाई मिली नहीं। वृंदावन की एक एक गलियों में नाचती फिरती, कन्हैया को ढूंढती। हे श्याम सुंदर, हा कन्हैया, हा कन्हैया, हे श्याम सुंदर, कभी तो दर्शन दे दो। महाराज करमेती बाई का जो पिताजी है, उसने विचार किया कि कम से कम मैं ढूंढूं तो सही, जाकर देखो तो सही वो कैसी है, कहां है, किस हाल में है। वृंदावन में आए उनके पिताजी, लेकिन वृंदावन में किसी को ढूंढ पाना सरल थोड़ी ना है। एक दिन उनके पिताजी एक वृक्ष पर चढ़ गए और ब्रह्मकुंड के पास में वो करमेती बाई भक्ति कर रही थी, मलिन सा स्वरूप। और जैसे ही देखा उनके पिताजी उसको पहचान गए। वो भक्ति में लीन है, ध्यान मग्न है। पिताजी ने इंतजार किया कि ध्यान भंग होगा तो मिलकर जाऊंगा, ध्यान भंग नहीं हुआ। नीचे उतरे, काफी देर तक हिलाया, जगाया, चेतन अवस्था में किया और आग्रह किया कि बाई तू घर चल, वहां पर तेरे लिए सारी सुविधा करवा देंगे, तू वहां पर भक्ति कर लेना, तू घर चल। लेकिन करमेती ने कहा नहीं पिताजी, अब मैं घर जाकर करूंगी क्या? इस शरीर में प्राण ही नहीं है, ये शरीर तो मिट्टी का ढेर है, राख हो चुका है, और ये तन तो कन्हैया का हो चुका है। पिताजी इस राख की ढेरी को, इस मिट्टी को ले जाकर तुम क्या करोगे? जब ऐसा कहा तो वहीं छोड़कर आ गए उनके पिताजी। राजा को आकर बताया कि मेरी बेटी जिंदा है। मैंने खूब आग्रह किया लेकिन आई नहीं। राजा के मन में भी भाव जागृत हुआ कि मैं जाकर देखूं तो सही कैसी है वो, कैसी है वो भक्ता, एक बार उसके दर्शन तो करूं। कहते हैं ना कि भगवान का जो भगत होता है, अगर उसका हमने थोड़ा सा स्पर्श भी कर लिया तो कुछ मात्र भक्ति हमारे शरीर में अवश्य आती है। इसलिए राजा के मन का भाव हुआ कि मैं कम से कम जाकर दर्शन तो कर लूं कैसी है वो। राजा आए और वो तो वहीं बैठी अपने आराध्य को याद कर रही। राजा ने देखा और आग्रह किया करमेती चल, तेरे लिए वहां सारी सुविधा करवा देंगे। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो महाराज उस राजा ने क्या किया, ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी और वो करमेती बाई वहीं पर भगवान के भजन करती। कहते हैं कि भजन करते 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 कब उस प्रिय प्रीतम को पा लिया कुछ पता नहीं। बस उनका तो यही पता
लगता है कि एक दिन तो यहाँ बैठी थी, बाद में पता ही नहीं लगा कि उसकी आत्मा कब परमात्मा में लीन हो गई। अगर प्रेम करो तो ऐसा करो। हम प्रेम करते हैं इस संसार से, हम प्रेम करते हैं पति से, हम प्रेम करते हैं पत्नी से, हम प्रेम करते हैं बच्चों से। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि परिवार छोड़ दो, समाज छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, नहीं, इन सब में रहिए, ये आपका फर्ज है, ये आपका धर्म है इन सब नियमों का पालन करना, लेकिन इनको सत्य मत मानिए। आपका असली पति तो कोई और है, आपको मिलने तो किसी और से आए हो, आपका मिलन तो किसी और से होना है। उस प्रियतम को मत भूलना। ये जितने भी कथाएं हैं ये हमें यही सिखाती है कि हम किस लिए आए हैं इस संसार में, हमारा क्या कार्य है इस संसार में, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब कथाएं हमें यही सिखाती है।